हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्नलेट। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाला है स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन फॉर एमएच बीएससी नर्सिंग सीईटी 2024। सो आपकी एमएच नर्सिंग सीईटी जो कंडक्ट की जाएगी उसके लिए आपको किस तरह से रजिस्टर करना है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। टोटल 9 स्टेप्स को हम इस वीडियो में कवर कर रहे होंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेप 1 टू स्टेप 9। सो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के बाद ये आपको सारी वीडियोस की जितने भी नोटिफिकेशन है वो मिल जाएंगे, क्योंकि पूरी सीरीज़ हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसके अंदर आपकी सारी काउंसलिंग के वीडियोस जो है वो यहाँ पर आने वाले हैं। तो सारी काउंसलिंग आपकी नर्सिंग की इस यूट्यूब चैनल के ऊपर होने वाली है। तो सब्सक्राइब करना इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब करने के बाद ही आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे। ओके, नर्सिंग एप्टी के रिलेटेड वीडियोस आएंगे, इंग्लिश के रिलेटेड वीडियोस आएंगे, क्विजेस के रिलेटेड वीडियोस आएंगे। ठीक है, सारा प्रोसेस आपका जो भी रहेगा एडमिशन तक का वो चैनल के ऊपर होने वाला है। तो सब्सक्राइब करना इंपॉर्टेंट है, तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट नोट गाइस, थोड़े स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नेट कैफे में जाके जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो फिलअप करते हैं। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या होता है, अभी ये जो है नर्सिंग का फर्स्ट टाइम ये न्यू पोर्टल लॉन्च हुआ है। सो नेट कैफे जो है उनकी तरफ से कोई मिस्टेक हो सकता है, तो एक बार मिस्टेक हो गया है तो उसमें कोई चेंजेस आप नहीं कर सकते। इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि इस वीडियो को सभी जितने भी नर्सिंग के एस्पिरेंट है, मतलब सीईटी देने वाले हैं नर्सिंग की, चाहे आप घर में रजिस्ट्रेशन करने वाले हो अपने लैपटॉप से, मोबाइल से, या फिर नेट कैफे में जाके रजिस्ट्रेशन करने वाले हो, इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना किस तरह से रजिस्टर करना है। ठीक है, एंड उसके बाद ही आपको वहाँ पर जाके नेट कैफे में जाके भी आप अगर रजिस्टर करने वाले हो तो ये वीडियो एंड यही प्रोसेस फॉलो करना है। क्योंकि एक बार मिस्टेक हो गया बाई चांस आपका, तो उसको कन्वर्ट मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं की जा सकते। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस फॉलो करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को। ये आपकी सीईडी सेल की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो मैंने आपको बताया था लास्ट वाली वीडियो में कि आस्क प्रगति इस बटन के ऊपर आप क्लिक करोगे एंड वहाँ पर सीईडी रजिस्ट्रेशन इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो एंड डिपार्टमेंट सिलेक्ट करोगे मेडिकल एजुकेशन का, तो वहाँ पर लिंक अपडेट हो जाएगा। बट उन्होंने अभी तक लिंक को अपडेट नहीं किया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है दे रहा है आपको, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एकेडमिक ईयर 2024-25, यहाँ से भी आप जो है रजिस्टर कर सकते हो। तो सिंपली आपको इस बटन के ऊपर क्लिक करना है। ओके, उसके बाद आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। एक है कि रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, मतलब आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया होगा तो यहाँ पर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डालना है। नहीं तो आप अभी हम क्या कर रहे हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन मतलब कर रहे हैं, किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है वो देख रहे हैं। तो आपको सिंपली न्यू रजिस्टर इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया है देखो, फुल नेम आपको एंटर करना है एज पर एसएससी एंड एचएससी मार्कशीट। तो देखो एसएससी एचएससी मार्कशीट पर मोस्टली क्या होता है, सर नेम, मिडिल नेम एंड फादर नेम होता है। ठीक है, तो उस तरह से आप जो है वो फिलअप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर फिलअप करता हूँ सिंपली। ओके, सो मैं कुछ डिटेल्स को हाइड करूँगा क्योंकि सारे डिटेल्स मैं अगर आपके लिए ओपन रखूँगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ईमेल आईडी, सेकेंड ऑप्शन है देखो ईमेल आईडी का, तो उसके बाद आपको यहाँ पर ईमेल आईडी डालनी है। तो यहाँ पर हम हमारी चैनल की ईमेल आईडी डालते हैं, contact@gmail.com। देन आपको एक पासवर्ड सेट करना है। ठीक है, पासवर्ड कैसा सेट करना है यहाँ पर दिया है देखो, यहाँ पर नीचे इंस्ट्रक्शन दिए है, पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग एंड इंक्लूड एटलीस्ट 1 अपर केस लेटर होना चाहिए, एक लोअर केस लेटर होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, देन 1 स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। ये सब दिया है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर पासवर्ड अपना एंटर करो। तो यहाँ पर मैं सिंपली पासवर्ड को एंटर करता हूँ। आप कोई भी आपका जो पासवर्ड है आप डाल सकते हो। सिंपली पासवर्ड आप याद रखो, क्योंकि बाद में अगर पासवर्ड फॉरगॉट करोगे तो उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। तो यहाँ पर मैंने पासवर्ड एंटर किया है। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ को आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर सिंपली मैं डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करता हूँ। आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट करनी है। ठीक है, सो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ अपनी डेट ऑफ बर्थ। ओके, एंड रजिस्टर इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, सिंपली जब जब रजिस्ट्रेशन इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्या बोलेगा, आपको एक ईमेल रिसीव हुआ होगा एंड उस ईमेल के ऊपर जाके आपको क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है, मैं ईमेल दिखाता हूँ आपको। ईमेल चेक करते हैं हमको ईमेल आया है क्या। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एमएसटी सीईटी का एक ईमेल आया है, वेरीफाई ईमेल करके। सो ये सीईटी की तरफ से ईमेल आया है, तो हमको यहाँ पर सिंपली वेरीफाई ईमेल इसके ऊपर क्लिक करना है। वो ये जो लिंक है वो 10 मिनट में एक्सपायर हो जाता है। तो इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो एक न्यू पोर्टल ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। ठीक है, लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद ये एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा एंड यहाँ से आपको आगे का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालना है। तो यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर को फिलअप करता हूँ। ठीक है, कुछ डिटेल्स मैं हाइड करूँगा क्योंकि सारे डिटेल्स मैं आपके सामने ओपनली वो नहीं दिखा सकता। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर मैंने नंबर एंटर किया है।
उसके बाद आपको फादर का नेम एंटर करना है, बस आपका फादर का नेम एंटर करना है, आपके फादर का नेम एंड सरनेम एंटर नहीं करना है, ठीक है। ओनली फादर नेम, फर्स्ट नेम उनका एंटर करना है, ठीक है। वो यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ। उसके बाद आपका मदर का नेम यहाँ पर एंटर करना है आपको। उसके बाद आपका जेंडर एंटर करना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने मेल किया। उसके बाद आप हिंदू मुस्लिम आपकी जो रिलीजन है वो आपको सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर मैंने हिंदू किया है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ये होने के बाद बाय डिफ हाँ, यहाँ पर रीजन आपको पूछ रहा है। रीजन एक आपको ऑप्शन आता है रूरल एंड अर्बन। सो अगर आप गांव में रहते हो तो आपको रूरल को सिलेक्ट करना, अगर आप सिटी में रहते हो तो आप अर्बन को सिलेक्ट करना। मैं अर्बन में सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मदर टंग आपकी क्या है उसको सिलेक्ट कर लो, तो मेरी मराठी है तो मैं मराठी सिलेक्ट करता हूँ। देन नेशनलिटी इंडियन बाय डिफ़ॉल्ट है शायद, यस नेशनलिटी इंडियन। उसके बाद आपका फैमिली एनुअल इनकम कितना है, आपका वो उत्पन्न दाखला हो सकता है, एनुअल इनकम सर्टिफिकेट, तो उसमें कितना इनकम है वो आपको एंटर करना है। सो 50,000 से लेके 1 लाख है, 1 लाख से 1.5 है, तो उतना जो भी है आप सिलेक्ट करो। 8 लाख के अंदर अगर आपका इनकम है तो आप स्कॉलरशिप के बेनिफिट ले सकते हो। सो यहाँ पर मैं 1 लाख तक का यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। देन मैरिड अनमैरिड, सो जो भी है आपका वो यहाँ पर एंटर करो। यहाँ पर मैंने अनमैरिड एंटर किया। देन आप यहाँ पर आपका एड्रेस जो है वो एंटर करो। मैं यहाँ पर एड्रेस को हाइड कर रहा हूँ, ठीक है। एड्रेस को हाइड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं एड्रेस आपको यहाँ पर शो नहीं कर सकता, ठीक है। सो यहाँ पर आपको एड्रेस को फिलअप करना है। सो यहाँ पर मैं एड्रेस को फिल करता हूँ। ओके, सो स्टेट, उसके बाद स्टेट को एंटर करो। स्टेट महाराष्ट्र का ही होगा सभी का मैक्सिमम। विलेज आप सिलेक्ट करो। डिस्ट्रिक्ट पहले सिलेक्ट करना होगा आपको। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर कोल्हापुर है हमारा। उसके बाद तालुका होगा करवीर। उसके बाद विलेज आपको सिलेक्ट करना होगा। विलेज आप सिलेक्ट कर लो, ठीक है। ड्रॉप डाउन में ऑप्शन आ जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद पिन कोड आपको सिलेक्ट करना है। अभी देखो मैं थोड़े डिटेल्स साइड करूंगा क्योंकि मैं सारे डिटेल्स अगर आपको शो करूंगा तो नहीं चलेगा। अब याद रखना मोबाइल नंबर वही डालना है आपको जिसके ऊपर मैसेजेस आते हो, जो कि नंबर एक्टिव हो, क्योंकि सारा ओटीपी वगैरह उसी नंबर पर होने वाला है आपका। तो मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी जो एक्टिव है वही आपको डालना है, ठीक है। ये मोबाइल नंबर डालने के बाद ये आपको पूछेगा करस्पॉन्डेंस एंड एड्रेस। अगर पहला एड्रेस दूसरा एड्रेस सेम ही है तो आप सेम एज परमानेंट एड्रेस करो एंड आगे प्रोसीड करो। उसके बाद आपको ये यहाँ से इंपॉर्टेंट स्टेप स्टार्ट होता है। आर यू डोमिसाइल इन महाराष्ट्र? आप महाराष्ट्र के पास, आप महाराष्ट्र में रहते हो क्या, उसका डोमिसाइल आपके पास है क्या? सो यस, महाराष्ट्र के हो तभी आप सीईटी दे पाओगे। तो महाराष्ट्र के अगर आप हो तो वहाँ पर आपको यस करना है, उसका डोमिसाइल है तो। माइनॉरिटी हो तो यस करो, नहीं है तो नो। सो आई एम नॉट, सो नो यहाँ पर। उसके बाद पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD हो आप तो यहाँ पर यस करो, ओके। उसके बाद आपको जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पर फिलअप करनी पड़ेगी, किस टाइप की डिसेबिलिटी है आपकी। तो यहाँ पर नो है तो नहीं। उसके बाद सिलेक्ट एसएससी इक्विवेलेंट पासिंग ईयर, मतलब आपका क्लास 10 का पासिंग ईयर आपको डालना है। क्लास 10 आपने कब किया था, सो 2019 यहाँ पर मैं डालता हूँ। कितने परसेंटेज आपको मिले थे, सो आपको जितने परसेंटेज मिले थे यहाँ पर आप एंटर करो। उसके बाद कौन से बोर्ड से आपने किया था, महाराष्ट्र बोर्ड से किया था, सीबीएसई बोर्ड से किया था अपना 10वीं पास। सो यहाँ पर मैंने महाराष्ट्र से किया था, तो आप अपना जो भी बोर्ड है वो यहाँ पर फिलअप करो। तो यहाँ पर महाराष्ट्र बोर्ड का ऑप्शन है। उसके बाद सेकेंड है कि एसएससी का स्टेट कौन सा था आपका, ठीक है, स्कूल का, मतलब आपका 10th क्लास का जो स्कूल था वो कौन से स्टेट में था, तो वहाँ पर हमारा महाराष्ट्र का था। सो यहाँ पर हम महाराष्ट्र सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर ऑप्शन है, देखो इंपॉर्टेंट, आर यू अपेयरिंग और अपेयर्ड फॉर क्लास 12, मतलब या फिर डिप्लोमा। सो आपने ऑलरेडी क्लास 12 दे दिया है एग्जाम, या फिर आप क्लास 12 का एग्जाम देने वाले हो। अपेयरिंग हो मतलब अभी आप दे रहे हो। सो मैक्सिमम स्टूडेंट्स वही होंगे जो कि अपेयर कर रहे होंगे, मतलब अभी क्लास 12 का एग्जाम दे रहे होंगे, ठीक है, मैक्सिमम। थोड़े हो सकते हैं कि जो ड्रॉपर्स है, तो अगर आप ड्रॉपर हो तो नो के ऊपर सिलेक्ट करो, ठीक है। उसके बाद आपको बाकी के डिटेल्स डालने पड़ेंगे, आपके मार्क्स वगैरह क्लास 12 के। अगर आप ड्रॉपर नहीं हो, अभी आप ही दे रहे हो इस साल एग्जाम, तो यहाँ पर एस के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। एस के ऊपर क्लिक करने के बाद आगे आगे के ऑप्शन आपको नहीं दिखेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करोगे तो ये हमारा जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। देखो यहाँ पर मेरा नाम आ चुका है ऊपर, ओके, वेलकम।
सो यहाँ पर जो है आपको फर्स्ट जो टैब दिख रहा है ना रजिस्ट्रेशन का, रजिस्टर नाउ, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप ऊपर इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। एमएसटी सीईटी का रजिस्ट्रेशन का आ जाएगा, एमबीए का आ जाएगा, पीजी का आ जाएगा, एग्रीकल्चर का आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे नीचे आओ थोड़ा, यहाँ पर देखो मेडिकल एजुकेशन में आपको एमएच नर्सिंग सीईटी 2024 का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। एमएच नर्सिंग सीईटी 2024 का अगर ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको वहाँ पर, उसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। बैकग्राउंड से कोई भी नॉइस आ रहा हो तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, उस सारे इंस्ट्रक्शंस को आपको रीड करना है प्रॉपरली। यहाँ पर इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन दिए हैं और दूसरे साइड में मराठी में दी है। पूरे इंस्ट्रक्शंस को रीड करना है। अगर नेट कैफे में जाके भी फॉर्म को फिलअप कर रहे हो तभी भी पूरे इंस्ट्रक्शंस सही से रीड करने हैं, ठीक है। सारे इंस्ट्रक्शंस को रीड करते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर टिक करना है एंड एक्सेप्ट एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। होप सो कि आपने सारे इंस्ट्रक्शंस को रीड किया होगा। यहाँ पर देखो एप्लीकेशन फ़ी भी यहाँ पर मेंशन है, 800 रुपये फ़ी है जो कि आपको पे करनी होगी, ठीक है। सो उसके बाद आपको यहाँ पर आई एक्सेप्ट एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप आई एक्सेप्ट एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने बाय डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि जो कि आपने ऑलरेडी फिल की थी। आपका कैंडिडेट्स नेम, उम्मीदवाराचे पूर्ण नाव, ठीक है, कैंडिडेट्स फुल नेम, उसके बाद फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर आ जाएगा, ओके, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, देन रिलीजन आ जाएगा, देन एनुअल इनकम किस एरिया में हो, ये सब पहला तो ऑलरेडी आ जाएगा, एड्रेस भी आ जाएगा, ठीक है। सो ये सारा ऑलरेडी आ जाएगा, उसमें कोई चेंजेस आपको नहीं करने हैं। अगर आपको चेंजेस करने हैं तो यहाँ पर आप चेंजेस भी कर सकते हो, ठीक है। आपका नेम में कोई मिस्टेक हुआ होगा तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा दिख रहा है ना आपको, सिक्योरिटी पिन, बस खाली उसको आपको डालना है ना, आगे प्रोसीड करना है। सो यहाँ पर मैं उसको फिलअप करता हूँ जल्दी से, ठीक है, एंड सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेरे मोबाइल के ऊपर एक ओटीपी आ जाएगा एंड उस मोबाइल के ऊपर जो ओटीपी आया है उसको मुझे एंटर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं सिंपली जो ओटीपी आया है उसको मैं यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ एंड वेरीफाई ओटीपी के ऊपर क्लिक करता हूँ। वेरीफाई ओटीपी के ऊपर क्लिक करने के बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट गाइज है कि आपका एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होता है एंड ये एप्लीकेशन नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि ये एप्लीकेशन नंबर के ऊपर ही आपका सारा आगे का एडमिशन प्रोसेस होता है, ठीक है। ऑप्शन फॉर्म फिलिंग का भी एंड एडमिशन का भी सारा, ओके। सो इस एप्लीकेशन नंबर को आपको नोट डाउन करके रखना है। तो सिंपली मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है, मैंने एक स्क्रीनशॉट ले लिया है इसका, और एक बार ले लेते हैं, ओके। सो इसका एक बार मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ। अब ये नंबर को मैं कॉपी करके भी रख सकता हूँ। सो इसको कॉपी करके रखो और उसके बाद देखो यहाँ पर ऑप्शन है प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। अब इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब देखो मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में टोटल 9 स्टेप्स है। अब पहला स्टेप अभी कंप्लीट हुआ है, ठीक है, पहला स्टेप अभी कंप्लीट हुआ है। अब बाकी के स्टेप एकदम फास्ट हो जाए, ठीक है। स्टेप 2 है आपका डोमेसाइल एंड कैटेगरी डिटेल्स, स्टेप 3 है क्वालिफिकेशन डिटेल्स, स्टेप 4 है आपका एग्जामिनेशन सेंटर का प्रेफरेंस, देन 5th है आपका अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, देन 6th है अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। अब आप थोड़े स्टूडेंट बोलेंगे कि हमारे पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करें, उसमें क्या करना है मैं बता दूंगा। अभी डॉक्यूमेंट नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं आ सकता, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं आता, उसमें आपको एक सोल्यूशन मिलता है, बट आपको जल्दी से डॉक्यूमेंट बनवाने पड़ेंगे, ठीक है। अभी नहीं है तो चलेगा, उसके लिए क्या करना है मैं बता दूंगा वीडियो के आगे वीडियो में, ठीक है। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको आपको क्या करना है, एक बार वापस से चेक करना है एंड फी पे करना है एंड प्रिंट करना है फॉर्म को, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप से हम स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप तो हो चुका है, सेकेंड स्टेप के ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है, ठीक है। इनकम्प्लीट इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इनकम्प्लीट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर पूछेगा आर यू डोमिसाइल्ड इन महाराष्ट्र स्टेट। सो यहाँ पर हमने ऑलरेडी यस को क्लिक किया है, आपण महाराष्ट्र राज्याचे आदिवासी आहात का, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है। सो यहाँ पर क्या मेंशन किया है देखो, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट शुड बी सिलेक्ट ओपन। सो जो ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट है उनको भी ओपन यहाँ पर सिलेक्ट करना है क्योंकि ईडब्ल्यूएस का सेपरेट ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं है। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस से भी अप्लाई करने वाले हो तो ओपन को सिलेक्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपली ओपन को सिलेक्ट करते हैं। अगर आपका एससी है, एसटी है, वीजेएनटी है, एनटी है, ओबीसी है तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सिलेक्ट करो। अब देखो मैं अगर यहाँ पर ओबीसी सिलेक्ट करता हूँ ना तो मुझे ये बाकी का डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। देखो सिलेक्ट कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट नंबर। अब आपको यहाँ पर पूछेगा कि आपका कास्ट कौन सा है उसको सिलेक्ट करो, ठीक है। अभी मैं रैंडमली एक सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, रैंडमली कोई भी मैं एक सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको पूछेगा डू यू प्रोसेस कास्ट सर्टिफिकेट। सो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है ये यहाँ पर पूछेगा।
तो सिंपली अगर अवेलेबल है तो अवेलेबल करो, ओके। उसके बाद आपको उसका अवेलेबल है तो अवेलेबल करो, अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल करो। बट यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपके पास है नहीं है तो आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा एंड उसके बाद ही यहाँ पर फॉर्म को प्रोसीड करना पड़ेगा, ठीक है। अप्लाई करने के बाद भी आपको चलेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि आज आप अपने यहाँ पर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो और आज ही आपको जो सर्टिफिकेट है वो चाहिए, ऐसा नहीं है। अब अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको एक टोकन मिलता है अप्लाई करने के बाद। यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, अप्लाई किया है बट नॉट रिसीव्ड, इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। मतलब जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। कोई भी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो वहां पर आप सिंपली क्या करो, अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड इसके ऊपर क्लिक करो एंड वो डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए मतलब डालो। एंड उसके बनवाने के लिए डालने के बाद उसको आपको एक टोकन मिलता है, और टोकन के ऊपर एक नंबर मिलता है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया, देखो, जात प्रमाण पत्र पावती क्रमांक, उसको यहाँ पर एंटर करना है, ठीक है। अभी तो मैं ओपन को सिलेक्ट करता हूँ। जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है उनके लिए मैंने बता दिया क्या करना है, अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड के ऊपर क्लिक करना है, अप्लाई करना है डॉक्यूमेंट्स अभी अपने सेवाई केंद्र में जाके, तहसीलदार वहाँ पर जाके, एंड वहाँ पर एक पावती मिलेगा आपको, एक रिसिप्ट मिलेगा, उसके ऊपर नंबर होगा, वो यहाँ पर एंटर करना है, ठीक है। अभी देखो टाइम है आपके पास, कल जाओगे परसों जाओगे, ठीक है, 4-5 दिनों के बाद भी जाओगे डॉक्यूमेंट्स निकालने के लिए तभी चलेगा, बट जल्दी जाओ। एंड वहाँ पर अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसका रिसिप्ट मतलब लेकर आओ एंड वहाँ पर डालो अभी, देखिए। उसके बाद आपको मैंने ऑलरेडी वो इनकम सिलेक्ट किया था तो यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है। उसके बाद आपको पूछ रहा है डू यू बिलोंग टू ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आप अप्लाई करना चाहते हो क्या। अगर मैं यस करूँगा तो ये मुझे पूछेगा कि अपना कास्ट का नेम एंटर करो, उसके बाद आपके पास सर्टिफिकेट है क्या नहीं वो डालो, ये सब आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। अभी तो देखो मैं ईडब्ल्यूएस के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। सो यस करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ मेरा कास्ट नेम, मेरे पास सर्टिफिकेट है तो यस अवेलेबल करता हूँ। पर्सन विद डिसेबिलिटी, सो नो, सो ये ऑलरेडी टिक हो गया है। उसके बाद आप माइनॉरिटी कैटेगरी में बिलोंग करते हो क्या, येस और नो में सिलेक्ट करना है, तो ये भी ऑलरेडी नो मैंने सिलेक्ट किया था स्टार्टिंग में, ठीक है, वो नो आया है। उसके बाद अगर आप ऑर्पैन हो तो येस करो, नहीं तो नो, ठीक है। अनाथ आहत का असाल येस, नसाल नो, सो नो के ऊपर क्लिक करेंगे एंड 7 प्रोसीड के ऊपर जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारा 10 का मार्क्स, मतलब ये 10 का क्वालिफिकेशन डिटेल्स आ चुका है कि हमारा जो 10 का बोर्ड था वो महाराष्ट्र बोर्ड था, 2019 में हमने 10 दिया, 90% हमको थे, वो हमने ऑलरेडी फिलअप किया था ना। अभी यहाँ पर हम इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, ऑलरेडी हमने उसको एंटर किया है स्टार्टिंग में, ओके। उसके बाद अपना बोर्ड कौन सा था, कौन से मतलब कौन से स्टेट से हमने 10th पास किया, एंड उसके बाद क्या आप क्लास 12th अपेयर कर रहे हो क्या, ठीक है। अभी यस, मतलब अभी जो कैंडिडेट्स अभी इस साल दे रहे हो उनको यस करना है, ठीक है। ये मैं एक डमी फॉर्म आपके लिए क्रिएट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, ये एक्चुअल फॉर्म नहीं है मेरा, ओके। सो 7 प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है आपको। उसके बाद आपका जो MH BSc नर्सिंग सीईटी का एग्ज़ाम होगा वो महाराष्ट्र में किसी भी सेंटर में हो सकता है, ठीक है। महाराष्ट्र में आप कोल्हापुर में हो सकता है, पूना में हो सकता है, मुंबई में हो सकता है, नागपुर में हो सकता है। सपोज करो कि आप किसी एक डिस्ट्रिक्ट में किसी डिस्ट्रिक्ट में हो, ठीक है, पुणे में हो तो आप पुणे के अराउंड के डिस्ट्रिक्ट्स को डालो। पहले आप पुणे में हो तो पुणे को प्रेफरेंस 1 दो, ठीक है। आपको प्रेफरेंस देना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका नंबर, मतलब ठीक है, कौन सा सेंटर आपको मिले। तो अभी मैं कोल्हापुर में हूँ तो मैं क्या करूँगा, कोल्हापुर डालूंगा एंड कोल्हापुर के जो साइड के डिस्ट्रिक्ट्स है उसको मैं यहाँ पर एंटर करूँगा। मेरा पहला प्रेफरेंस रहेगा, मैं कोल्हापुर का हूँ तो मैं कोल्हापुर पहले डालूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा प्रेफरेंस चाहिए कि कोल्हापुर में मुझे सबसे पहले मिले। अगर बाई चांस कोल्हापुर में नहीं मिलता तो कोल्हापुर के साइड में कौन सा है, सांगली है, सांगली में मिले। सांगली में भी नहीं मिलता तो और क्या है, सातारा, ठीक है, सातारा में मिले, ओके। उसके बाद मैं डालूंगा पुणे, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो आपके, मतलब देखो मैक्सिमम 90% क्या होता है, जो फर्स्ट आपने डालना है ना एग्ज़ाम सेंटर डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस नंबर 1, उसी में आपको जो है नंबर वहाँ पर आता है, मतलब आपका सेंटर वहाँ पर होता है, वहाँ जाके आपका एग्ज़ाम देना पड़ता है। बट बाई चांस अगर वो फुल हो जाता है तो सेकेंड नंबर का प्रेफरेंस आपको मिल जाता है। तो आपका जो आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो वही आप पहले डालो, उसके बाद आपके आजू बाजू के डालो, एंड आपके रिलेटिव्स वहाँ पर हैं तो वो डाल दो, ठीक है। एंड उसके बाद 7 प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है आपको। 7 प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पूछेगा
आपको फोटो डालना है आपका एंड सिग्नेचर डालना है। ठीक है, अभी मेरा डमी फोटो एंड सिग्नेचर यहाँ पर मैं अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं पहले फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ। देखो, फ़ोटो अपलोड करने के लिए हम जाएंगे डेस्कटॉप के ऊपर, देन डॉक्यूमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन मैंने निकाल कर रखे थे ये। ठीक है, सो ये मैंने फ़ोटो को सिलेक्ट किया है। देखो, आप फ़ोटो इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हो एंड उसके बाद सिंपली अपलोड के ऊपर क्लिक करो, ये फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। फ़ोटो एकदम क्लियर होना चाहिए, लाइटिंग वगैरह सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए फ़ोटो के ऊपर, आप हो वो दिखना चाहिए उसके अंदर। उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करना है, तो यहाँ पर देखो सेकेंड ऑप्शन है सिग्नेचर, इसके ऊपर क्लिक करो। देन ओपन इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करो। उसके बाद मैं यहाँ पर मेरा सिग्नेचर सिलेक्ट करता हूँ। सिग्नेचर को मैं थोड़ा क्रॉप करना चाहूँ तो उसको मैं क्रॉप भी कर सकता हूँ। देखो, ठीक है, प्रॉपर वे में, एंड उसको मैं अपलोड कर दूँगा। ठीक है, सो देखो सिग्नेचर भी अपलोड हो चुका है नीचे। आई थिंक आपको ये विजिबल होगा, थोड़ा जूम करता हूँ। देखो ये विजिबल है ना, इस तरह से आपको अपलोड करना है एंड सेव एंड प्रोसीड के ऊपर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा, आइडेंटिटी। ठीक है, सो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट मतलब क्या, पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी, आधार कार्ड। आधार कार्ड तो सबके पास होगा ना, तो आधार कार्ड आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है, आधार कार्ड तो सबके पास होता है, तो आधार कार्ड के ऊपर क्लिक करो एंड अपलोड करो। तो यहाँ पर मैं पैन कार्ड को अपलोड करता हूँ। सो यहाँ पर इसके ऊपर पैन कार्ड के ऊपर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन है, अपलोड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करो। देन यहाँ पर अभी मेरे पीछे चला गया होगा। ठीक है, वो अपलोड का ऑप्शन मेरे पीछे था शायद, मतलब ये मेरा वीडियो आ रहा होगा ना, मेरा फेस, तो मेरे फेस के पीछे था। उसके बाद ओपन के ऊपर क्लिक करो, तो यहाँ पर मैंने पैन कार्ड ऑलरेडी ओपन करके रखा है, तो इस पैन कार्ड को मैंने सिलेक्ट किया। अभी ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है। यहाँ पर अपलोड के ऊपर क्लिक करो, पैन कार्ड को अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद देखो यहाँ पर व्यू का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका जो पैन कार्ड है वो आपको दिख जाएगा। आपने आधार कार्ड डाला होगा तो आधार कार्ड दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पैन कार्ड सिलेक्ट किया, सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद देखो मैंने इसको ब्लर किया है। अब अभी मेरा सारा इन्फॉर्मेशन है, इसकी वजह से मैंने यहाँ इसको ब्लर किया है। अब सारा इन्फॉर्मेशन आपको देखना है, जो भी आपने अभी तक फिल किया है ना वो सब कुछ दिख जाएगा। कैंडिडेट्स फुल नेम, फादर नेम, मदर नेम, एक एक स्पेलिंग चेक करो, एक एक स्पेलिंग। ठीक है, क्योंकि बाद में बहुत प्रॉब्लम होता है। अभी यहाँ तक कोई भी चेंजेस कर सकते हो, अभी यहाँ तक ना आप चेंजेस कर सकते हो, बट एक बार यहाँ पर आपने सबमिट किया ना उसके बाद चेंजेस नहीं कर सकते। एक एक डिटेल्स को आपको चेक करना है, कैंडिडेट्स का नेम सही से चेक करना है, फादर का नेम, मदर का नेम, मैरिड अनमैरिड, ठीक है, मेल, ओके, मतलब जेंडर, रीजन, मदर टंग, इनकम, रीजन, नेशनलिटी, एड्रेस। एड्रेस का कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, एड्रेस को मतलब थोड़ा बहुत कोई मिस्टेक होगा तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। उसके बाद डोमिसाइल का देख लो, कैटेगरी का देख लो, ओपन सिलेक्ट किया है क्या, ईडब्ल्यू सिलेक्ट किया है क्या। उसके बाद बाकी का जो भी है, सर्टिफिकेट अवेलेबल है नहीं है, अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड, ये सब चेक करो। पीडब्ल्यूडी, माइनॉरिटी के हो क्या, माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो क्या, वो सब। उसके बाद क्लास 10 के डिटेल्स। ठीक है, सारा चेक करना है आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट। यहाँ पर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आ जाएगा। उसके बाद जो एग्जामिनेशन डिटेल्स है, कौन से सेंटर पर जाके एग्जाम देना है, उसके डिटेल्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, मेरा पहला प्रेफरेंस कोल्हापुर है, देन सेकंड सांगली है, देन सातारा एंड पुणे। तो ये प्रेफरेंसेस भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, किस उसमें एग्जाम होगा आपका। उसके बाद डॉक्यूमेंट मैंने कौन सा अपलोड किया है, ठीक है, सो यहाँ पर पैन कार्ड मैंने अपलोड किया है, जैसे मैंने आपके सामने अपलोड किया है वो। एंड यहाँ पर आप आधार कार्ड भी कर सकते हो। ठीक है, एंड सिंपली आई हैव रीड ऑल दी इंस्ट्रक्शंस एंड आई हैव रीड ऑल दी फॉर्म, सो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई चेंजेस है। सो सिंपली अभी इसके ऊपर, उसके बाद लास्ट का स्टेप है आपका प्रोसीड फॉर पेमेंट। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। आपको ये पूछेगा कि भाई प्लीज़ चेक कर ले, अभी भी चांस है कि कोई भी फॉर्म में कुछ चेंजेस है क्या, कोई मिस्टेक हुआ है क्या। यहाँ पर देखो, प्लीज़ चेक द डिटेल्स फिल्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली बिफोर मेकिंग द पेमेंट। पेमेंट करने से पहले एक बार चेक कर लो। आफ्टर मेकिंग पेमेंट करने के बाद यू विल नॉट बी एबल टू मेक एनी चेंजेस इन द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म में एक भी चेंज नहीं कर सकते, इसलिए पेमेंट करने से पहले पूरे चेंजेस देख लो। नेट कैफे में जाओगे तभी भी ये करना है स्टेप। ठीक है, यस मैंने देख लिया है। अभी तक देखो मैं तो डमी फॉर्म क्रिएट कर रहा हूँ, तो उसमें मुझे चेंजेस की मतलब देखना नहीं है, मैंने फिर भी देख लिया है। ठीक है, यस के ऊपर क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पर ओपन कैटेगरी के लिए तो 800 रुपये है, बाकी के कैटेगरी के लिए हो सकता है थोड़ा कम फी हो, बट अभी मुझे मतलब ओबीसी के लिए भी 800 है शायद। सो यहाँ पर 800 रुपीज़ फ़ी यहाँ पर शो कर रहा है, तो यहाँ पर सिलेक्ट करना है
एंड प्रोसीड टू पेमेंट इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा रेजर पे का एंड कौन सा था वो, मतलब बहुत सारे ऑप्शन है देखो। सो आई एग्री एंड कंटिन्यू, ऑनलाइन ऑप्शन है देखो यहाँ पर रेजर पे का, एंड एग्री एंड टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर क्लिक करना है एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। सो यहाँ पर पूछेगा पेमेंट के लिए रीडायरेक्ट होना चाहते हो क्या, यस पेमेंट का पेज ओपन हो जाए। सो यहाँ पर देखो पेमेंट का पेज ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर तो यार आपको इजी पता होगा, ठीक है, यूपीआई से कर सकते हो या फिर क्यूआर कोड हो आ जाएगा देखो यहाँ पर। सो क्या करना है आपको, क्यूआर कोड यहाँ तक अभी क्यों नहीं आया अभी, ठीक है, क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। इस क्यूआर कोड अभी तो 800 बताया था, 801, 1 रुपया एक्स्ट्रा ले रहे हैं, 1 रुपया 18 पैसे। सो इसको कॉपी करना, इसको स्कैन करना है एंड पेमेंट करना है। इस तरह से आपका पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो जाएगा। एक बार ये अपना पेमेंट किया ना, पेमेंट करने के बाद एप्लीकेशन के जो फॉर्म है वो सबमिट होता है एंड उसका पीडीएफ आपको डाउनलोड करके रखना है, ठीक है। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको रजिस्ट्रेशन करना है। कोई भी डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है तो नीचे कमेंट करके बता देना। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, नीचे मेरा इंस्टा का भी लिंक है, तो इंस्टा मतलब इंस्टा पर भी आप डीएम कर सकते हो, तो वहाँ पर पर्सनली मैं आपको बता पाऊंगा। कमेंट के ऊपर कमेंट भी कर सकते हो, कमेंट का भी क्या रहता है, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। सो रिप्लाई करने में थोड़ा टाइम जाता है। इंस्टा पर भी आपको तुरंत रिप्लाई नहीं मिलेगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेरीज पूछते हैं तो उसमें भी थोड़ा टाइम लगता है। एंड एक रिक्वेस्ट है, चैनल का एक ज्वाइन बटन है, वहाँ पर अगर आप ज्वाइन कर लोगे चैनल को, सो आपको डायरेक्टली रिप्लाईज वगैरह फास्ट मिलेंगे, क्योंकि वो स्पेशल लर्नरनेट के स्पेशल मेंबर के लिए कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है जो कि आपके लिए भी होंगे, ठीक है। ज्वाइन करना है, बस सिंपली ज्वाइन के ऊपर क्लिक करना है, आप ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है। सो आपको नीचे दिख रहा होगा ज्वाइन का बटन। होप सो कि आपको समझ में आया होगा किस तरह से रजिस्टर करना है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने के बाद ही आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे, ठीक है। ओके, होप सो कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सारे स्टूडेंट्स नर्सिंग एस्पिरेंट्स ग्रुप पर ज्वाइन है, अब भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है गाइज। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।